नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। हर रिश्ता अपनी मर्यादा, अपना दायरा बनाकर चलता है, मगर जब इन दायरों में मतलब सिमट आता है तब रिश्ता भी अपने लिए एक नया नाम चुन लेता है। हंसी मजाक में शुरू हुआ एक रिश्ता कैसे कई जिंदगियों को तबाह कर सकता है, आइए देखते हैं ऐसे ही परिवार की एक कहानी। जीजा जी, ये तो बोले थे कि आ रहा हूँ, लेकिन ये तो बताया ही नहीं कि कब आ रहे हो। हम भी ना सुबह से तैयार होकर बैठे हैं आपके स्वागत के लिए। अपने जज्बात, हमारी बात, अब चुप भी करेगी? साइड हो जा, आरती करने की। लो, हो गई साइड। अच्छा किया बेटा जो तुम आ गई। आ जाओ, अंदर आ जाओ। जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। खुश रहो, खुश रहो। आओ आओ बेटा, आओ 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 बेटा, अंदर आओ, अंदर आओ। आ बस बस हम रखते थे, आ जाओ। चलो अंदर चलो। शादी की फेरों के बाद बस यही एक रस्म है जिसपे बेटी मैके आती है, पग फेरा। और बेटी और माँ बाप के लिए आज का दिन बहुत खुशी का होता है। हमेशा खुश रहो तुम लोग। आओ बैठो, चलो। तो बेटा अब कुछ दिन रुक ही जाओ। बाबूजी छुट्टी नहीं ली है। छुट्टी? छुट्टी का क्या है, वो तो हम यहाँ से दिला सकते हैं। एक फोन और घर वालों को मामला धर दीजिए बॉस के सामने, और यूं देखो यूं छुट्टी मिल जाएगी। तो बताइए जीजाजी, अब तो रुकेंगे ना? जीजा जी, जाओ यहाँ से। हम कहीं जाएं? हम कहीं नहीं जाएंगे। जाओ। भूल गए क्या आप उस दिन हमारे बीच जो हुआ था? जाओ यहाँ से। जाओ से। ये क्या कर रही हो तुम? क्या बदतमीजी? क्या कर रही हो तुम? हम दोनों के बीच जो हुआ वो भूल गए क्या आप? हाँ, हमको याद रखने की जरूरत भी नहीं है। शादी हुआ हमारा तुम्हारा बहन से, और तुम बहन पत्नी, हमको सुनना भी नहीं है इनके बारे में। बस आप और हम और आप। इस दुनिया में बस हम ही हैं सनम। लोगों को ना तारीफ सुनना पसंद है, लेकिन हमको ना थोड़ी ज्यादा तारीफ सुनना पसंद है। तो करिए ना जैसे उस दिन करे थे। ए बड़की, तू भी जाना। लड़का भी चाहता है कि लड़की उससे मिले, उससे बातें करे, उसके बाद हाँ या ना बोले।
अच्छा ही तो है। जा ना, चली जा जा। हमको नहीं जाना किसी होटल वोटल में मिलने। अरे मिलना तो इधर का है नहीं। और मम्मी, शादी से पहले तुम पापा को देखी थी क्या? हाँ माँ, बड़की का जवाब दो। तुम दोनों बहनें बात को घुमाओ मत। एक बात बताओ, जाने में क्या हर्ज है? आखिर कोई तो वजह होगी ना जो कि लड़का ऐसा कर रहा। फोटो ना देख के जमशेदपुर से धनबाद लड़की से मिलने आया है। देख बेटा, परिवार अच्छा है, घर अच्छा है, लड़का अच्छा है। मैं तो कहती हूँ चली जा, तू राज करेगी राज। चली जाओ मिलने। ने कह दिया ना, हम नहीं जाएंगे मतलब नहीं जाएंगे, बस। काहे इतना डर रही हो? हाँ, खा जाएगा क्या तुमको? जाओ एक बार मिल लो लड़के से। अरे हमको नहीं मिलना उससे, हम कहाँ जाए होटल? अरे बुद्धू, जाओगी नहीं तो परखोगी कैसे उसको? हाँ, परखना सब शादी के बाद, ठीक है? अब ठीक है, तुम नहीं जा रही ना तो हम चले जाते हैं, ठीक है? तुम्हारे बदले, ठीक है? लेकिन माँ बाबूजी को पता नहीं चलना चाहिए इस बारे में। हाँ, चल। आप रीमा सहाय। आप है रीमा? अब आपने तो फोटो देखने से मना कर दिया तो सोचा खुद ही आ जाते हैं। लेकिन हम तो लॉबी के कॉफी शॉप में मिलने वाले थे ना, लेकिन आप अचानक यहाँ। इतने लोगों की भीड़ में मिलने से अच्छा ये नहीं है कि हम अकेले, इसीलिए बस मैंने रिसेप्शन वाले से आपके नंबर लिए और यहाँ आ गए। आप एकदम अलग हैं। इसी बात पर एक शेर बन गया है। शेर? क्या बात है, मतलब आप शेर और शायरी भी करते हैं? बहुत जमेगी हमारी अरुण बाबू। चलिए, इरशाद इरशाद। झोंका साया खुशबू का वो, बंद आंखें जब खुली सामने महकता नजर आया वो, जब उनसे नजरें मिली। वाह 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 वाह। समझ में तो कुछ नहीं आया, लेकिन इतना जरूर पता है कि आपने हमारी तारीफ की है। वैसे आपका स्टाइल काफी अलग है और आप हैंडसम भी हैं। मैंने कहा था ना अरुण बाबू, खूब जमेगी हमारी। अरे बैठिए बैठिए। तो और कुछ सुनाइए ना। हुक्म भी करते हैं, इंतजार भी करते हैं, हम तो बस हाथ जोड़े दुआ करते हैं। साथ निभाने का कसम खाते हैं? हमेशा हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहेंगे। ऐसे ही प्यार करूंगा, यूं ही।
ये नहीं होना चाहिए था। पति पत्नी के बीच ना कुछ सही गलत नहीं होता। और फिर शादी तो हम कर ही रहे हैं ना। मैं घर जाते ही सबको सब कुछ बता दूंगी और फिर शादी पक्की। अरे क्या शादी पक्की बड़की, शादी पक्की। लड़का बहुत ही हैंडसम है। अब बस तू हाँ बोल दे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, पूरी बात तो बता। इसमें समझना क्या है? इतना अच्छा लड़का तुझे मिलेगा नहीं कहीं। अरे बेटा तू तो देख कर भी आई है। कैसे लगे अरुण बाबू? माँ अरे माँ, बड़की को तो बड़े ही फिट लगे, है कि नहीं? हाँ तो शादी पक्की? बेटा सगाई के लिए हाँ बोल दो बेटा। हाँ। जब से इसकी नौकरी हुई है मैंने फैसला कर लिया कि हमारे घर लक्ष्मी ही आएगी। आपकी बेटी हमारे घर की लक्ष्मी है भाई साहब। भगवान का बनाया हुआ जोड़ा है, सब कुछ ठीक ही होगा। ये लीजिए, आ गई आपकी बहू। आओ बेटा रीमा, बैठो यार। क्या बात है जीजू, एक शादी और मजे दो के साथ। बड़ी लकी हो आप। अरे इतने परेशान क्यों दिख रहे हो आप? क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहे हो? हाँ वो बाबूजी, तो जब हम मिले थे तब। अच्छा, हम मिले थे जब आप और जीजी मिली थी। मुझे जीजी ने सब बताया, और एक बार नहीं बल्कि 100 बार बताया, और आपकी बड़ी तारीफें भी की। हाँ, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, सब पता है मुझे। कहिए तो हम सबको बता दें। ये लीजिए, रिंग पहनाई, और फिर देखना कि दुनिया की सारी खुशियां ना 2 गुनी हो जाएंगी। अरे पहनाइए। दीदी ये लीजिए। पहनाइए पहनाइए। जो कुछ भी हुआ वो दुर्घटना थी, गलती थी, और तुमने सब कुछ जानते हुए भी हमको इसमें फंसाया है। बस तो हम दोनों गए हैं अरुण बाबू, लेकिन इस प्यार में, और ये प्यार ना हमारे बीच जिंदगी भर नहीं रहेगा। रहेगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी चहीती बीवी से आपके रिश्ते रहे, तो हमारे बीच प्यार भी रहेगा। ये रिश्ता ना अरुण बाबू अब हम चलाएंगे। बस आप ना हमारी तारीफ करते रहना, और तारीफ के साथ साथ थोड़ा सा प्यार।
वो कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब जायज है। आज से हमारा शादी वाला हनीमून शुरू। क्या कर रही हो तुम? अभी तो हमारा हनीमून शुरू हुआ है। हाँ, अरे इतनी जल्दी कहाँ चल दी है? हम सुबह जमशेदपुर निकल रहे हैं। जमशेदपुर? लाइफ में एक बार ही तो हनीमून आता है। हाँ, उसको ऐसे कैसे खराब होने दो। क्या हुआ? लीजिए चाय पी। अरे सुबह से देख रहे हैं तबीयत ठीक नहीं है रीमा की। दवाई दो उसे। बेटा सुबह से हम आते हैं। कुछ ज्यादा तबीयत खराब है क्या? जा नहीं पाएगी? हाँ, लगता तो ऐसे ही है। डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। कहाँ जा रही हो? दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे आराम करने दो। आराम है या नहीं वही तो देखने जा रही हूँ पापा। डॉक्टर आए थे, उन्होंने इंजेक्शन दिया है। सोने दो उसे, ठीक है? तुम अपना काम करो। आज पता नहीं क्यों गांव की बहुत याद आ रही है। अरे तो चलिए ना, एक बार चल के देख ही आते हैं। नहीं नहीं, वो बुद्धन तो मैसेज करता ही है। कुछ काम बने तो जाएंगे। अब अपना घर द्वार दूसरे के जिम्मे कब तक छोड़ेगी? बीच बीच में चक्कर लगाते रहना चाहिए ना। ये भी सही है, देखते हैं। क्या हुआ? गांव से किसी ने मैसेज किया है। वो अपना जो खेत है ना, हाँ। बगीचे के पीछे वाला, हाँ, उस पे आग लग गई है। अरे आग कैसे लग गई? अरे हमको कैसे मालूम कैसे लगी? एक काम करते हैं, हाँ। बुद्धन को फोन लगा के पूछते हैं। लगाओ लगाओ जल्दी लगाओ। लगा? अरे नहीं लग रहा है इसका फोन। और जहाँ से मैसेज आया था उनको फोन करते हैं। हाँ उनको लगाओ, जल्दी से लगाओ। ओहो, दोनों का फोन नहीं लग रहा है। छोड़िए ना, चलो गांव में चल के देखते क्या हो रहा है। चल। हाँ हाँ, चलो चलो चलो। खुश हो? खुश। हमारे आने से पहले जाना नहीं बेटा। जाना जरूरी है क्या? फोन से काम नहीं हो सकता? बस एक दो दिन की बात है अरुण बाबू, जल्दी लौट आएंगे हम। घर संभालिएगा। पापा गाड़ी आ गई। हाँ चलो हम चलते हैं, ध्यान रखना अपना। चलते हैं। चले रूम में चले। हमारा किताब पढ़ने का मन कर रहा, हम किताब लेकर आते हैं। तो शैतानिया, वो भी हमसे?
तो बदमाशी शुरू। पर पता है तुमसे ज्यादा बदमाश ना तुम्हारी छोटी बहन। माँ बाबूजी को गांव भेजने का प्लान पक्का उसी का ही है। वो जिस तरीके से मुस्कुराई ना वो तभी समझ गए। देखा जीजा जी, आप हमें ना कितनी अच्छी से जानते हैं। हम ना बस यही चाहते थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो निकलो हमारे कमरे से, जाओ। नहीं, हम नहीं जाएंगे। और अब हमें किसी चीज का डर भी नहीं है। माँ बाबूजी को तो पहले ही हम गांव भेज चुके हैं। बस हम और हमारा हनीमून। हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते तो चली जाओ यहाँ से। रीमा अगर देख सुन लिया ना तो सब खत्म हो जाएगा। प्लीज जीजा जी, कुछ खत्म नहीं होगा, क्योंकि हम कुछ खत्म होने ही नहीं देंगे। दीदी यहाँ नहीं आ सकती, हम उनको दरवाजे में बंद करके आए। पागल हो गया? जीजा जी, आपके फोन बड़े आते हैं। हाँ? दिखाओ तो सही, आखिर है क्या? कर रही हो तो छोड़ो ना। अरुण, अरुण दरवाजा खोलो। अरुण, रिलैक्स। क्या हुआ? ये बाहर से कुंडी किसने लगाई थी? कुंडी? अरे कुंडी किसी ने नहीं लगाई थी। दरवाजा पुराना ना इसलिए जाम हो गया था। और वैसे भी तुमको आज ही किताब ढूंढना था। चलो। वैसे भी अब मेरा मूड चेंज हो। चलिए। किताब के पन्ने खोले, पढ़े और तुम्हारा ख्याल आया। आई लव यू। I love you too. क्या बात है, आज तो आप बावर्ची के राजेश खन्ना लग रहे हैं जीजा जी। वैसे क्या पका रहे हैं? स्पेशल। ओह स्पेशल। रीमा, जो कुछ भी बनाते हैं ना बहुत ही स्वादिष्ट बनाते हैं। लाइए मैं आपकी मैं करता हूँ ना, बैठो। क्यों कर रही हो फोन बार बार? मना किया ना तुमको कितनी बार, समझाए हैं कि शादी हो गया हमारा, हमारे तुम्हारे बीच सब खत्म। हमारे 4 साल का रिश्ता हमारे 4 महीने की शादी के आगे खत्म। ऐसे तो नहीं छोड़ूंगी मैं तुमको। और देखो बड़ी शराफत से हम तुमको समझाए और अब हम कर रहे हैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक।
और ये अगर आज के बाद तुमने मुझे फिर से परेशान किया ना तो थाने में जाके रिपोर्ट कर दूंगा। वाह रे जीजू, एक और अनेक। हम तो शायर समझे, आप तो जादूगर निकले। पूरे दिल से बनाए। खाओ। कल हमको भी अपने दिल की बात बता रहे थे जीजा जी। अब बताओ क्या बतिया रहे थे हमारे पीठ पीछे? यही ना कि आलसी है, काम नहीं करती, बस काम करवाती है। यही बोल। अरे एकदम सेम टू सेम, लाइन बाय लाइन। जाओ करो हमारी बुराई, हम ऐसे ही हैं। अरे लेकिन हम तो कुछ बोले ही नहीं है। हाँ ठीक है, बोल दिए तो बोल दिए, छोड़ो अब। दीदी बहुत मन से खाना बना ली है, खा भी लो। हमको लगता था हमसे प्यार करते हैं इसलिए इतना ख्याल रखते हैं, पर सब झूठ। तो हमसे बात मत करो। अरे माँ, अरे नहीं, हम सच कह रहे हैं। हेलो, प्यार करती हो अरुण से? कौन बोल रहा है? अपना दोस्त ही समझो रिया। बहुत सालों का रिश्ता है ना तुम्हारा और अरुण का, तो प्यार भी होगा फिर। लेकिन शायद कुछ खटपट चल रही है तुम्हारे बीच। कोई बात नहीं, हम सब ठीक कर देंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें सबूत देना होगा। सबूत जो ये बताए या दिखाए कि तुम दोनों के बीच में कोई रिश्ता था। बोलो, है क्या कोई सबूत? सबूत तो बहुत है, लेकिन अपने प्यार और इज्जत का सोचकर हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, वरना कोर्ट में घसीट के ले जाते उसको हम। अरे तुम सबूत तो दो, फिर देखो कैसे भागा भागा आता है। और तुम्हारा अरुण तुम्हारे पास काहे इतना तड़पाते हो जीजा जी? कैसा जीत है तुम्हारा? बताए ना, वो गलती था, अनजाने में हुआ है। लेकिन हमसे कुछ भी अनजाने में नहीं हुआ, हमने सब कुछ जानबूझकर किया है। और हाँ, हम ना ये किसी से डरते वरते नहीं हैं। माँ बाबूजी को भी ऐसे बोल सकते हैं कि बड़की से पहले ना हमने मनाई है जीजा जी के साथ सुहाग रात, वो भी होटल में। सबको बताओगे और मान लेंगे? सबूत चाहिए, वो सबूत तो है नहीं। हम ना हल्ला करके सबको बता देंगे। हमको ज्यादा उकसाओ मत। हम उकसा रहे हैं? हाँ, और जो आप उकसा रहे हैं हमको, उसका क्या सबूत? Wait. ये हम उखड़े ना तो तुम उखड़ जाओगे। तुम्हारे पास कहाँ से आए? सच बता दे, सच। क्या रिया से कहलवा देते हैं? रिया से मिलवा देते हैं? या फिर मेरा नहीं, हमारा सच वो बता देती हूँ जीजी को। आपकी ना जिंदगी उजड़ जाएगी जीजा जी। पानी। पानी मांगा था। पानी तो मंगवाया था, पर अब हमें अपने पति का प्यार चाहिए।
क्या हो गया? कुछ नहीं, बस तुम्हारे माँ बाबूजी जल्दी से आ जाए, फिर चलते हैं घर। जमशेदपुर याद आ रहा है। आजकल में आ जाएंगे, पापा ने कहा था। तो फिर पैकिंग करते हैं, वो जैसे ही आएंगे हम निकल जाएंगे। तो एक काम करते हैं, कल ना हम अपने दोस्तों से मिलकर आते हैं। अब पता नहीं धनबाद कब आना हो पाएगा। पर हम यहाँ अकेले क्या करेंगे? पैकिंग, ठीक है? मुझे पता है कि तुम आ गई हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम। तुम सुहागन की मांग कभी भी सूनी नहीं छोड़ते हैं। ये लो सिंदूर और भर दो मेरी मांग में। सिंदूर सुहागन का विश्वास है, उसके साथ मजाक बिल्कुल नहीं। मजाक नहीं कर रहे हैं हम, सच बोल रहे हैं। तुम हमें सिंदूर भी लगाओगे और जमशेदपुर भी लेकर जाओगे, और वो भी ब्याह करके, समझे? अब बस ये तुम्हें सोचना है कि तुम हमारी जीजी से पीछा कैसे छुड़वाते, और अगर हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारे पोस्टर हम गली गली छपवा देंगे। जीजा साली की सुहागरात। अरे किसने बेवकूफ बनाया हमको? मजाक किया हमरे साथ? अरे हमको मैसेज किया कि वो गांव में फसल में आग लगी है। हम दौड़ते दौड़ते गए, लेकिन फसल तो हरा भरा है, मजबूत खड़ा है। तब से नंबर लगा रहे हैं उसको, लगा ही नहीं रहा। एक बार लग गया ना नंबर, वो ऐसा धुमकेंगे ना उसको कि देख रहा फिर। अरे पापा, किसने मजाक किया होगा आपको गांव बुलाने के लिए? आप ना चाय पीजिए। और ऐसा भी कोई- पीजिए पीजिए, चाय पीजिए। हाँ हाँ पीते हैं। अरुण बाबू जी? आप ऐसे चुपचाप क्यों हैं? बाबूजी, अब हम सोच रहे थे कि अब आप लोग आ गए हैं तो हम लोग जाने की तैयारी करते हैं। हाँ पापा, चलते हैं। इन्होंने भी काफी दिन से ऑफिस से छुट्टी ली है। ठीक है, जैसे तुम लोग ठीक समझो। अरे बेटा, प्रेस कहाँ से लेके आई है? स्टोर रूम से? बेटा इसको वापस वहीं रख दे। बिजली वाला कह रहा था कि करंट मारती है। इसको जिसने भी इस्तेमाल किया ना, उसका राम नाम सकते हो। जा इसको वहीं रख दे स्टोर रूम में, और सीमा के कमरे से दूसरी प्रेस ले ले, ठीक है? रेवा, हाँ? ये पैकिंग अभी तुम मत करो। पर क्यों? वो एक्चुअली क्या है कि ऑफिस से कॉल आया था, वो लोग मुझे अगले हफ्ते अमेरिका भेज रहे हैं। अमेरिका? इतनी खुशी की बात तुम ऐसे बता रहे हो? कि वो अमेरिका भेज रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगले 7-8 महीने तक फैमिली वीजा नहीं मिलेगा। तो क्या हो गया? 7-8 महीने बाद तो जा सकती हो तुम्हारे साथ, और मैं वहां जाऊंगी ना तुम्हारे साथ, तो कनाडा भी चलेंगे, ठीक है? सुनो तो, हम कह रहे थे कि जब तक तुम यही अम्मा बाबूजी के साथ रहो, उसके बाद तुम यहीं से डायरेक्ट अमेरिका आ जाना हमारे पास। ये तो बहुत ही अच्छा प्लान है। पैकिंग भी नहीं करनी होगी। तो हम एक काम करते हैं, हम कल जमशेदपुर निकल जाते हैं। ठीक है। सुनो, बोलो मेरे जीजा जी। पहले हम निकलेंगे, हाईवे पर चौधरी ढाबा है, तो मुझे वहीं मिलना। वो क्यों?
क्योंकि सुबह मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। रीमा यहीं रुक रही है। वाह मेरे हैंडसम, सब प्लान फिट कर दिया। तुम कमाल हो यार, मुझसे भी बड़े क्रिमिनल माइंड निकले। हाँ, लव यू। सुनो, अगर प्यार से मांगोगे ना तो हमारी जान भी दे देंगे, लेकिन चालाकी करने की कोशिश की ना तो मोहल्ले में खड़े होकर चिल्लाएंगे कि हमारे जीजा ने हमारे साथ सुहागरात मनाई, और वो भी शादी से पहले। रीमा बनकर तुम आई, धोखा तुमने दिया है। इसीलिए कह रहे हैं कि अब कोई चालाकी नहीं। हम दोनों जमशेदपुर चलेंगे और वहां पर पति पत्नी की तरह हनीमून मनाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। रीमा? रीमा का क्या, उसने मना लिया तुम्हारे साथ शादीशुदा जीवन। अब बारी सीमा की है। अब इतना बड़का खबर सुना है और चले भी जा रहे हो। अगर रुके होते तो अच्छा होता, बढ़िया दावत करते। लेकिन कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक ही होगा। रीमा खुश रहेगी, निश्चिंत होकर जाइए। आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ। अरे ये छुटकी कहाँ चली गई? ए सीमा, ए छुटकी, अरे तेरे जीजा जी जा रहे हैं। सो गई क्या? अपने कमरे में ही होगी, लेकिन पता नहीं रात को उसके कमरे से खटपट की आवाजें बहुत आ रही थी। अच्छा, मैं जरा देख आता हूँ। सीमा, ए सीमा, 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 ए सीमा, सीमा उठ बेटा। सीमा, अरे क्या हो गया तुझे? रीमा की माँ, इधर आओ। अरे क्या कर दिया तूने ये? अरे बेटा, प्रेस कहाँ से लेके आई है? स्टोर रूम से? हाँ माँ। अरे ये तो मेरी प्रेस करने वाली कहाँ से आई है? इसी प्रेस ने मेरी बेटी की जान ली है। ये प्रेस कहाँ गई मेरी बेटी को? जीते रहो बेटा, सब कुछ समय का दोष है बेटा। वरना ये सीमा की मौत और आपका अमेरिका जाना रद्द होना, समय कैसे कैसे खेल दिखा दिया। सब नसीब की बात है पापा, क्या कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। हाँ, तुम भी ख्याल रखना अपना और इसका भी। चले? चुटकी, काहे तूने ऐसा किया बेटा? नहीं करना चाहिए था। हम नहीं करना चाहते थे ऐसा, लेकिन बात पाप की आगे जा रही थी। कहीं ना कहीं तो उसे रोकना ही था ना। क्या किया? क्या किया ये? तुम्हारे अंदर का जो इंसान है ना, वो उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन एक बाप अपने आप को नहीं रोक सका। मार दिया उसने अपनी एक बेटी को, अपनी दूसरी बेटी की सुखी संसार के लिए मार दिया उसे। लेकिन चालाकी करने की कोशिश की ना तो मोहल्ले में
में खड़े होकर चिल्लाएंगे कि हमारे जीजा ने हमारे साथ सुहागरात मनाई, और वो भी शादी से पहले। रीमा, रीमा का क्या, उसने मना लिया तुम्हारे साथ शादीशुदा जीवन। अब बारी सीमा की है। वो क्या है ना, हमें आपसे पहली नजर में प्यार हो गया था। वो कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब जायज है। बेटा इसको वापस वहीं रख दे। बिजली वाला कह रहा था कि करंट मारती है। इसको जिसने भी इस्तेमाल किया ना, उसका राम नाम सत्य है। कोई रास्ता ही नहीं बचा था हमारे पास बड़की की माँ। मार दी हमने एक बेटे को, दूसरे बेटे की जिंदगी बचाने के लिए मार दी हमने। लेकिन हम भगवान के सौगंध खाकर कहते हैं हम हमारे जुर्म को कबूलेंगे, सजा भी भुगतेंगे और पश्चाताप भी करेंगे। पारिवारिक रिश्ते और अपनेपन के ताने बाने जब तक अपनी मर्यादा में रहते हैं तब तक वो घर स्वर्ग होता है, लेकिन जहां रिश्तों ने मर्यादा की चौखट लांघी वहां अनर्थ को फिर कोई रोक नहीं सकता है। गायत्री देवी के 4 बेटों और उनकी बहुओं से भरे पूरे परिवार को देखकर किसी को ये अंदाजा नहीं होगा कि इतने सुखी और संस्कारी दिखने वाले परिवार में भी अपराध पनप रहा है। आखिर ऐसी क्या चूक हुई जिसने एक हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया? भैया मैंने फाइल भेज दी। अच्छा भेज हाँ हाँ, जी जी जी, हाँ भाई साहब, मैं इतना बोल रही हूँ, अगर लड़की वाले हमारी डिमांड पूरी करें हम तो आज ही रेडी हो जाएंगे। ज्यादा कहाँ मांग रही हूँ, ज्यादा है तो फिर क्यों आप अपना और मेरा दोनों का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। पहले आप सुनिए, आपको भी पता है मैं अपने बेटे के लिए ऊंचे रईस खानदान की लड़की ढूंढ रही हूँ। किसी की भी लड़की आएगी तो घर पे राजी करेगी ना, ऐसे थोड़ी किसी के भी साथ मेरे बेटे की शादी कर दूंगी। रहने दीजिए, कोई अच्छी पैसे वाली लड़की मिले तो कॉल कीजिए। मुझे तो लगता है माँ की इस बात से भाई साहब हमेशा कुंवारे ही रह जाएंगे। सही बोल रहे हैं भैया, मम्मी की डिमांड ही इतनी बढ़ गई है कि कोई भी लड़की वाला पूरा ही नहीं कर पाएगा। वो तो अच्छा हुआ हम काम नहीं करते थे, नहीं तो हमारी शादी नहीं हो पाती इतनी जल्दी। और अगर हम काम करते तो माँ डिमांड रख देती और हमारी शादी नहीं हो पाती। सही बोल रहे हैं भैया, मतलब हम कुंवारे रह जाते। जी जी नहीं, फिर नहीं करनी है शादी, रहने दीजिए। स्वीटी, रोटी लाना। जी माँ जी, ये रही सब्जी और विशाखा भाभी ला रही है रोटी। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मम्मा, प्यारा सा बेटा, चल। मम्मा भूख लगी है, दो ना। बड़े पापा को आने दो, फिर साथ में खाना खाते। नहीं दादी, मुझे अभी खाना है, दो ना। छोटी बेटा, जाओ जेठ जी को बुला के लाओ, आयान को भूख लगी है। जी माँ जी। स्वीटी तुम रुको, तुमने छोले बनाए ना, तो तुम उसे गर्म करो, मैं जेठ जी को लेके आती हूँ। आप भी ना बहुत ही नॉटी हैं। अरे यार, अब और कितना तड़पाओगी? अच्छा ये बताओ, अब मिलोगी कब मुझसे?
उफ, चलिए कल की शाम आपके नाम। मुझे 1 मिनट दो, मैं आता हूँ। जेठ जी, कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरा मतलब सब खाने पे आपका इंतजार कर रहे हैं। वो अयान रो रहा है ना। हाँ, मुझे कुछ काम है, मैं 2 मिनट में आता हूँ। जी। जेठ जी आ रहे 2 मिनट में। बस अब एक बार और ये छोले गरम किए तो इनका टेस्ट चला जाएगा। हेलो एवरीबॉडी। सॉरी अयान बेटा, थोड़ा सा लेट हो गया था। प्रशांत, कल तुम्हें क्लाइंट के साथ मीटिंग करने के लिए लखनऊ जाना है। मोहन एंड सन्स का मुझे कॉल आया था। वो चाहते थे कि मैं उनसे मीटिंग करूं, लेकिन तुम्हें तो पता ही है मैं कितना बिजी हूँ, तो मैंने उन्हें बोल दिया कि मेरे ऑफिस से कोई ना कोई आएगा और तुमसे मीटिंग करेगा। ठीक है जी भैया। और रोहित, तुम्हारी वो चौक वाली दुकान का क्या हुआ? उसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ ना? हाँ भैया, हो गया। कल कितना कलेक्शन हुआ था? एक्चुअली मैं 2 दिनों से दुकान नहीं जा पाया। वो प्रकाश भैया मुझे ना एक होलसेलर वाले के पास भेज दिए थे। किससे पूछ के? प्रकाश, ऐसी क्या जरूरत आ गई थी कि धंधा छोड़कर तुमने से एक होलसेलर के पास भेज दिया? आगे से किसी का काम करने से पहले एक बार मुझसे पूछ लेना। ठीक है भैया। जेठ जी, मैंने आपके लिए कुछ बनाया। क्या? आओ, मैं लेके आती हूँ। अरे वाह, गाजर का हलवा। 1 मिनट रुकिए, ये पहले मैं जेठ जी को खिलाऊंगी क्योंकि स्पेशली उन्हीं के लिए बना है। वाह यार, क्या मस्त गाजर का हलवा बनाया है। थैंक यू। अरे आप सब क्या देख रहे हैं? इतना गाजर का हलवा अकेले थोड़ी खाऊंगा। लीजिए ना, लीजिए, माँ को दो। तूने कुछ देखा क्या भाभी? कुछ नोटिस किया क्या तूने? कुछ छूट गया है क्या? मैं लेके आती हूँ अभी। अरे नहीं, तूने टेबल पर खेल दिखा या नहीं? कौन सा खेल? माँ ने तुझे भेजा था जेठ जी को बुलाने के लिए। विशाखा कैसे चली गई फट से? और क्या बोल रही थी वो? मैंने स्पेशल हलवा बनाया है जेठ जी आपके लिए। तुझे लगता नहीं है पिछले कुछ महीने से विशाखा जेठ जी के बहुत करीब आने की कोशिश कर रही है? लेकिन जेठ जी क्यों भाव देंगे विशाखा भाभी को? मैंने तो सुना है कि वो घर के बाहर बहुत लड़कियां घुमाते हैं, और घर में वो ऐसा सब कुछ क्यों करेंगे? ये तो गलत हो जाएगा। तूने दुनिया नहीं देखी है। एक औरत ना घर बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। मुझे ही देख ले, मैंने तो भुगता है। आयान के पापा उस चुड़ैल के चक्कर में छोड़ के नहीं चले गए। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। क्या मैं दिखने में कुछ कम हो गया? कोई नहीं सोचता कोई नहीं सोचता हमारे बारे में। अब तू ही बता,
मुझे भी तो एक पति की जरूरत है ना। सुहागन होकर मैं बेवा की जिंदगी नहीं जीना चाहती। नहीं भाभी, आप में कोई कमी नहीं है, आप एकदम परफेक्ट हो। और आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? हम सब है ना आपके लिए यहाँ पे। अब संभालिए अपने आप को, परेशान मत होइए। किस्मत तो ना विशाखा की अच्छी है, दोनों हाथ में लड्डू है उसके। पति होते हुए ना जेठ जी के पास जाती है। लेकिन अब मैं भी देखती हूँ कि वो इस घर में रह के रासलीला कैसे मनाती है। भाभी आप शांत हो जाइए, ठीक है? मैं ना अब आती हूँ, वो माजिद को दवा देने का टाइम हो गया है। आप शांत रहिए, मैं दे के आती हूँ। हाँ, संभालिए अपने आप को। हाँ हाँ बेबी, मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ठीक है, चलो रेडी होके कॉल करता हूँ। तो यार लेट हो गए। आप यहाँ? कुछ काम था? परफ्यूम, कल मार्केट गई थी तो सोचा आपके लिए परफ्यूम ले लूं। आपको परफ्यूम्स बहुत पसंद है ना? देखिए। काफी अच्छा है। आप कहीं जा रहे थे? हाँ, मुझे बाहर कुछ काम है तो उसके लिए। आइए, मैं लगा देती हूँ। खुशबू अच्छी है ना? हाँ, अच्छी है खुशबू। जी जी, आपसे कुछ कहना था। मम्मा 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 स्कूल के लिए देर हो रही है। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम जाके नाश्ता करो, मैं अभी आई। हाँ, मैं आ रहा हूँ। मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ। मम्मा जल्दी आओ मम्मा। हाँ, आ रही हूँ। एक तो उसका बाप छोड़ के चला गया, ऊपर से एक और मुसीबत। भला मैं विशाखा से कम हो गया? जेठ जी, आप देख लेना, एक दिन आप भी नजर मारेंगे मेरे ऊपर। थोड़ा सा और दूध पियो। बस मम्मा, और नहीं। चलो, लंच बॉक्स रख दिया है, पूरा फिनिश कर लेना। ओके ओके मम्मा। चलो, बस आ गई होगी। बाय मम्मा। बाय। क्या बात है भाभी, आपने ये परफ्यूम जेठ जी को गिफ्ट दिया? ये तो मैंने उन्हें कल ही लाके दिया था। बताया नहीं उन्होंने आपको? ओह, वो सोच रहे होंगे कि आपका दिल ना तोड़े। कितना ख्याल रखते हैं ना वो सबका। वैसे उन्हें इस परफ्यूम की जरूरत नहीं है। एक काम करो, ये परफ्यूम ना आप ही रखो, वरना अरुण भाई साहब को दे देना। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। अरुण भाई साहब तो आपको छोड़ के चले गए हैं ना?
काम कीजिए, इस परफ्यूम को अपने साथ ही रखिए। मेल परफ्यूम है, इसकी खुशबू से आपको मर्द की कभी महसूस ही नहीं होगी। ठीक है, तो जाऊं मैं? जेठ जी से कह दो कि तुम आज से 1 हफ्ते की छुट्टी पे हो। सुबह सुबह से क्या हो गया तुम्हें? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? अरे आज एनिवर्सरी है हमारी। मैंने कल के शिमला के 2 टिकट बुक करे हैं और हम जा रहे हैं। पागल वागल हो गई हो क्या तुम? 1 हफ्ते के लिए बाहर? दुकान बंद हो जाएगी यार। धंधा जरूरी है ना। देखो भैया ने कितनी मेहनत से बिजनेस खड़ा किया है। अपनी लाइफ के बारे में उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। आज भी 18-18 घंटे काम करते हैं। देखो ये 1 हफ्ते की छुट्टी तो नहीं हो पाएगी, प्लीज समझा करो। और मेरा क्या? हाँ, मैंने शादी की है तुमसे। अरे तो काम करो, और काम नहीं तो आराम करो। आराम भी तो एक काम है ना। मुझे आराम नहीं करना है ना, मुझे तो प्यार करना है। क्या कर रही हो? ठीक है तो स्वीटी समझा करो। अभी नहीं तो कब? रात को जब तुम थके हुए दुकान से आते हो और थक कर खाना खा के सो जाते हो तब? हाँ, ये सब भैया का दिया हुआ है, संभालना पड़ता है मुझे। समझा करो, मुझे ऑफिस जाना है। देखो मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। इस नाइटी में जेठ जी देखेंगे तो पागल ही हो जाएंगे। देखती हूँ कैसे बचते हैं। वैसे लग तो मैं बड़ी कमाल की रही हूँ। अरे तुम सोई नहीं अभी तक? मम्मा मुझे नींद नहीं आ रही, आप स्टोरी सुनाओ ना। स्टोरी? तुम एक काम करो, मुझे दादी के पास जाके सुनो, स्टोरी कल सुनाऊंगी। नहीं मुझे नींद नहीं आ रही, अभी स्टोरी सुनाओ ना। अच्छा एक काम करते हैं, हम छुपम छुपाई खेलते हैं। ओके? ओके। तुम जाके छुपो, मैं काउंट करती हूँ। ओके गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या बात है भाभी, आपको नींद नहीं आ रही? नींद नहीं आ रही थी मुझे। वैसे कुछ छुपा रही है क्या? नहीं तो। आइसक्रीम खाएंगे आप? वो क्या है ना, मुझे रात में नींद नहीं आ रही आपकी तरह, और जब मुझे रात में नींद नहीं आती तो मैं कुछ मीठा खाती हूँ। तो लीजिए आप भी खाइए। नहीं मेरा मन नहीं है। मना मत कीजिए, खा लीजिए, आपके मनपसंद है। चॉकलेट फ्लेवर लीजिए ना, खाइए।
सही है। मैं एक काम करती हूँ, अब कोक के रूम तक छोड़ देती हूँ। जी, मैं आपके बारे में ही सोच रही थी। अच्छा, जी, चुप, एकदम चुप। क्या कर रही हो? सोने दो ना। विशाखा, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? वो पता नहीं रात को आपको क्या हो गया था, मैंने कितना मना किया, लेकिन आप थे कि रुक ही नहीं रहे थे। घबराइए नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और जो होना था वो तो हो गया ना। और वैसे भी प्रकाश को कहाँ कुछ फर्क पड़ता है कि उसकी जवान बीवी की भी कुछ जरूरतें होंगी। आई एम सॉरी, कल रात को ये सब कैसे हो छोड़िए ना, घर की बात है, घर ही में रहे। और वैसे भी मुझे किसी भी चीज का गिल्ट नहीं है, आपका प्यार पाके मैं बहुत खुश हूँ। क्या हो गया मेरे बेटे? अयान को क्या हो गया? अयान, 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 अयान ने अपने आप को अलमारी में बंद कैसे किया होगा? वही तो समझ में नहीं आया। रात को तो मेरे पास सोया था, बहू अपने कमरे में सो रही थी, पता नहीं कब से बंद होगा। खेल खेल में अपने आप को बंद कर लिया होगा। दम घुट जाता तो ये तो अच्छा हुआ मैंने तुझे पैसे लेने के लिए भेजा, वरना हमें पता ही नहीं चलता। आप कहाँ थे भाभी? और ऐसे कैसे अयान अलमारी में बंद हो गया?
भाभी, हाँ भाभी, हम दोनों यहाँ कनीज की तरह काम करती रह जाएंगी और महारानी के सिंहासन पे कोई और ही बैठने वाला है। क्या कह रही है? कौन कनीज, कौन महारानी? क्या ही बताऊं, देखिए जरा आप, फिर आपको समझ आएगा। देख रही है? ये तो बहुत तेज निकली स्वीटी। इसका तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। भाभी, वो आप सासू माँ को विशाखा भाभी और जेठ जी के बारे में बोले हैं क्या? भाभी छोड़ना, हमें क्या, अगर आग लगी है तो जला कर ही जाएगी। और हम क्यों उस कालिक में अपना मुंह पोते? आग जलाना कालिक? अरे भाभी क्या बोल रहे हो आप? इतना भारी डायलॉग दियो, मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। अच्छा तू ये सब रहने दे, जेठ जी खाने पे आते ही होंगे। देखा भाभी, आजकल जेठ जी रोज दोपहर में खाना खाने आने लगे हैं, पहले तो नहीं आते थे। तू एक काम कर, ये बचे हुए कपड़े सुखा और किचन में आके मेरी मदद कर। विशाखा, विशाखा, अरे स्वीटी तुम? विशाखा कहीं बाहर गई हुई है क्या? भाई साहब वो भाभी तो थोड़ा बिजी है। भाई साहब जी, मुझे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो ना। भैया, वो विशाखा भाभी के लक्षण कुछ ठीक नहीं है। वो और जेठ जी। क्या जेठ जी और वो? हाँ वो कहना क्या चाहती हो तुम? उनका और जेठ जी का आपस में क्या बकवास किए जा रही हो? बेवकूफ हो क्या तुम? मेरी वाइफ की बुराई मेरे सामने कर रही हो? हाँ? अरे अभी अभी शादी हुई है तुम्हारी, इन परपंचों में मत पड़ो। रोहित अच्छा लड़का है, उसके साथ अपनी गृहस्थी बसाने पर ध्यान दो। सब मुझसे वहां नहीं गया। अब जाओ यहाँ से। सब जानते हैं, पर कोई आगे से आके कहता नहीं है। मैं खुद को रोक नहीं सकी। ये कौन आ गया? जाइए जेठ जी, आपकी दवा फोन दीजिए। अगर वो अंदर आके? आपके रहते किसी की हिम्मत है वो अंदर आ जाए? माँ, तुम यहाँ? माँ मेरी बात। शर्म नहीं आई तुझे?
यही सब देखना बाकी रह गया था। यही सब करने के लिए शादी नहीं की थी। माँ मेरी शादी क्यों नहीं हुई इसका कारण तुम अच्छी तरह से जानती हो। तुम्हें अपने अमीर बेटे के लिए एक अमीर लड़की चाहिए थी जो मेरे वजन के बराबर का सोना दहेज में लाए। इसी कारण मेरी शादी नहीं हो पाई माँ। और अब बात अगर यहाँ तक पहुंच ही गई तो मेरी बात सुन लो। ये सब जो हो रहा है ना माँ, इन सब के लिए सिर्फ तुम जिम्मेवार हो, सिर्फ तुम। अपने पाप का ठिकरा मेरे सर मत फोड़ो। तुम कोई दूध पीते बच्चे नहीं थे। और तू क्या मिला मेरे घर में फूट डाल के? तूने अपने साथ साथ मेरा परिवार भी तोड़ा है। निकल जा मेरे घर से। माँ अगर घर छोड़ने की बात है तो ये घर मैं छोड़ूंगा। विशाखा कहीं नहीं जाएगी, वो इसी घर में रहेगी। तूने मेरे हंसते खेलते परिवार में फूट डाल दी है। और तुझे अपने भाई पे जरा भी तरस नहीं आया? वो तेरे बिजनेस के लिए दिन रात लगा रहता है, तुझे पूछे बगैर एक घुट पानी भी नहीं पीता है। और तू उसका ही घर तोड़ रहा है। इस सब ड्रामे के लिए मेरे पास वक्त नहीं है माँ। मैं अभी इसी पल ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे नहीं रहना इसका। भैया ऐसे मत जाइए, बैठ के बात करते हैं। बैठकर बात करने का कोई फायदा नहीं है प्रकाश। मुझे ये घर छोड़ना ही होगा। कुछ नहीं बदलेगा, जैसा है सब वैसा ही रहेगा। लेकिन मैं इस घर में नहीं रह सकता। मुझे यकीन नहीं था कि तुम इतनी बेशरम होगी। मुझे कोसा बंद करो। अपने अंदर झांक के देखो, अपने अंदर झांक के देखो। क्या किया तुमने इस शादी के लिए? 1 महीना प्यार किया ना, उसके बाद कभी ये बिजनेस, कभी वो बिजनेस, कभी यहाँ, कभी वहाँ। कभी तुमने मेरे बारे में सोचा कि मुझे भी प्यार की जरूरत है? अपने भाई के एहसानों तले दबे हुए गुलाम हो तुम। आज वो मुझसे प्यार कर रहा है तो तुम्हें बुरा लग रहा है? मुझे रानी बना के रख रहा है तो तुम्हें बुरा लग रहा है? अरे तुम्हें सब कुछ पता था और तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। बड़े आए। कहीं जा रही हो? पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं है। तुम्हें दुख होगा शायद। तुम सीधे सीधे जवाब नहीं दे सकती क्या? जेठ जी आए हैं लेने के लिए, जाओ। जो तुम कर रही हो ना, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। मुझे जैसा अंजाम चाहिए था मैंने वैसा बना लिया। और वैसे भी तुम्हें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हें तो पैसा चाहिए, बिजनेस चाहिए, और वो तुम्हें सब कुछ तुम्हारा भाई दे रहा है ना। मुझे चाहिए एक मर्द का प्यार, और वो भी मुझे तुम्हारा ही भाई दे रहा है। और वैसे भी फिल्म देखने जा रही हूँ, हमेशा के लिए घर छोड़ के नहीं जा रही। बेटा देखा, पर निकल आए विशाखा के। पहले तो छुप छुप के कारनामे करती थी और अब देख खुलेआम कर रही है। जब से जेठ जी गए ना घर छोड़कर, बाहर जाती है मिलने के लिए। क्या करें भाभी, कुछ तो करना पड़ेगा। इससे कैसे काम चलेगा? क्या करी मतलब क्या है? तूने ही तो गड़बड़ करी है। तुझे क्या जरूरत थी किसी को कुछ बताने की? भाभी मुझे लगा अगर मैं सबको बता दूंगी तो ये दोनों आपस में मिलना बंद कर देंगे और ये सब ड्रामा बंद हो जाएगा। फिर हुआ क्या? सब कुछ उल्टा हो गया ना। और ये देख, हमारी अय्याशी भी बंद हो गई। और अय्याशी कौन कर रहा है? ये
विशाखा जेठ जी के साथ। अभी ऐसे तो काम नहीं चलेगा। जेठ जी को तो घर में बुलाना ही पड़ेगा। कुछ तो करना पड़ेगा कि जेठ जी वापस घर में आ जाए। बहू, बहू। जी माँ जी। बेटा मैं सत्संग में जा रही हूँ, मुझे आने में देर हो जाएगी। आज तो सारा मैदान खाली है। अब आएगा खेल का मजा। सारे प्लेयर्स क्लीन बोल्ड। क्या बात है विशाखा, आज तो बड़ी सुंदर लग रही हो। कहीं जा रही हो क्या? आपसे मतलब है ना, क्योंकि जिससे मिलने जा रही हो ना उसको हमने यहाँ पर ही बुला लिया। वो क्या है ना, जेठ जी की जाने से इस घर की रौनक ही चली गई। और सच बताऊं तो हमें आप पे भी बहुत तरस आ रहा था। आपको ना जेठ जी से मिलने के लिए एक घर से दूसरे घर टिक टॉक फुदकना पड़ता था, शटलकॉक की तरह। तो हमने जेठ जी से बहुत मिन्नतें की और उनको यहां बुला लिया। अब आपकी और जेठ जी की लव स्टोरी बिल्कुल वैसे ही चलेगी जैसे कि आप चाहते हो। अरे वाह, बहुत जल्दी तुम दोनों को अकल आ गई। वैसे अच्छा किया तुम दोनों ने, अच्छी बात है। अब एक और भी अच्छा काम करने वाली हूं मैं। वो क्या? पागल हो गई हो क्या? ये क्या किया तुमने? मैं ना तंग आ गई थी इस घर में सबकी रासलीला देख देख के। कभी उसकी कभी किसकी। पागल हो गई क्या तुम लोग? अब माँ जी तो गई है सत्संग में, और आपके और मेरे दोनों के पति रात को देर से आएंगे। और मैंने ना ऑलरेडी अपने पति को फोन करके बोल दिया है कि मैं तो जा रही हूँ मायके में। और रह गया कौन? आप और रोहिणी भाभी। और अब आने वाले कौन? जेठ जी। और जेठ जी जब देखेंगे कि रोहिणी भाभी तो बेहोश पड़ी है और आप मरी पड़ी हो, फिर क्या होगा? उनको लगेगा कि उनके लिए आप दोनों आपस में झगड़ा किए और वो हो गई बेहोश और तुम गई मर। मैं रह जाऊंगी सिर्फ मैं, और फिर जेठ जी सिर्फ होंगे मेरे। समझी तुम? समझी? मुझे बचा लीजिए, ये मुझे मार डालेगी, ये पागल हो गई है। तो आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। नहीं सुनिए, क्या करी हो? तुम्हें कोई अंदाजा है? तुम पागल हो गई हो? तुम क्या करने जा रही हो? स्वीटी धोखेबाज, तूने मुझे मारने की कोशिश की?
मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जान ले लूंगी मैं तेरी। विपुल, 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 क्या किया तुम लोगों ने? ये जो नहीं होना था वही हुआ। इन सब की जिम्मेदार मैं भी हूँ। दहेज की लालच में मैंने अपने बेटे को खो दिया। ये क्या कर दिया मैंने? ये क्या कर दिया? मैं अपने किए की सजा खुद भुगतूंगी। मैं पुलिस को सब कुछ सच सच बता दूंगी, सब कुछ बता दूंगी, मैं सब कुछ बता दूंगी मैं। सुख सुविधाओं के लालच और हवस ने एक ही परिवार की कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। जेठ विपुल की दौलत और अपनी जिंदगी की कमियों को पूरा करने की होड़ ने तीनों बहुओं को अंधा कर दिया। और मिला क्या, जिस विपुल के लिए सबकी लड़ाई थी वो विपुल ही नहीं रहा। विपुल की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ ये बहुएं ही नहीं बल्कि विपुल की माँ गायत्री देवी भी है। रिश्तों की गरिमा की चौखट को लांघकर कभी खुशियां हासिल नहीं होती, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।